परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं किससे सीखूं प्रभु बंदगी, किससे सीखूं प्रभु बंदगी। सभी लोग प्रभु का बंटवारा किए बैठे हैं। किससे सीखूं प्रभु बंदगी, सभी प्रभु का बंटवारा किए बैठे हैं। और कोई जो कहते हैं कि कण कण में प्रभु है, वही मंदिर और मस्जिद लिए बैठे हैं, वही मंदिर और मस्जिद लिए बैठे हैं। क्योंकि वास्तव में परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। हम 6 डाला में पढ़ते हैं, 3 भुवन में सारवीत राग विज्ञानता। उस विज्ञानता, उस गुण को नमस्कार करते हैं जिससे चाहे कोई भी हो, जिसने भी सिद्धत्व की, सुख शाश्वत सुख की प्राप्ति की है, उसके माध्यम से की है। और हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। सच पूछो तो परमात्मा किसी भी नाम से हो, परमात्मा नाम नहीं। जब नाम मिट जाता है तब परमात्मा प्रकट होता है। और कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हारा थर्मामीटर तुम्हारे पास है, तुम धर्मात्मा हो या नहीं हो। उग्गो तिब्बो दुट्ठो दुब्बावो दुस्सदो दुमद्दो दुमद्दो दुरोर विरुद्धो जीवो सम्मो विमुखो। कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं, दुर्लिप्साएं हैं, और कहते हैं कामनाएं हैं, ईर्षा द्वेष कसाएं हैं, तो समझ लेना तुम सम्यक्त से बहुत दूर हो। सम्यक्त ही नहीं है तो धर्म कहाँ से? क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्रियाएं करता है, लेकिन उसकी क्रियाएं वही पूजन पाठ सब करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि अंदर में सम्यक्त है तो सब क्रियाएं उसकी सार्थक हैं। वरना कहा है कि सम्य विमुख को जो भी सील, उपवास, व्रत, संयम, तप है, वो सील से, सम्यक्त से विमुख होने के बाद सब निरर्थक हैं, और सम्यक्त के साथ होने पर सब मोक्ष का कारण है। सम्यक्त का क्या कारण है? सम्यक्त का हमारे पास थर्मामीटर क्या है? लोग कहते हैं भगवान सजा देता है, भगवान देखता है, हम क्या क्या करें? भगवान ये देखिएगा क्या? आप एक घर देख के परेशान हो जाते हो, घर की व्यवस्थाएं देख देख के ऊब जाते हो कि क्या ये जिंदगी, इससे कोई शांति नहीं। तो परमात्मा इतने लोगों को दुखी देखता होगा कि तो परमात्मा तो बनना बेकार है। फिर परमात्मा कौन बनेगा? जब एक घर की व्यवस्था से एक मनुष्य परेशान हो जाता है, वो पूरी दुनिया की व्यवस्था देखेगा।
हम लोग कभी कभी कहते भगवान सब देख रहा है। अरे भगवान नहीं देख रहा है, हमारी कर्म व्यवस्था सब देख रही है। ये तो कैमरे में तो कुछ आगे पीछे कर सकते हो, ये तो एक्सरा व्यवस्था है, अंदर की तस्वीर खिंचती है कर्मों में, और जो कुछ हम करते हैं वही मिलता गए। आज को हम हमेशा बर्बाद करते हैं। जितनी दुर्भावनाएं उन्हें आज करते हैं और जितनी सद्भावना उन्हें कल पर डालते हैं। आप देखना, हम हमेशा कहते कल सुख मिलेगा, कल सुख। जिसका आज बीज नहीं डाला होगा कल वृक्ष क्या लगेगा? क्योंकि कल जब भी आएगा तो आज होकर आएगा, कल आता ही नहीं। क्योंकि कहते भी हैं आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। और कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगा कब। अपन धर्म के लिए सोचते हैं कल परसों कर लेंगे, और विपरीत जितनी दुर्भावनाएं दुर्लेशाएं उन्हें आज कर लेते हैं। आज कोई गाली दे तो आप सोचते हैं कि कल जवाब दे देंगे, नहीं सोचते हैं। देखो आज हमें अच्छा लगता है, आपसे कोई कहे कि 2 दिन आपने खाना खिलाया और कोई कहे कि आप आज खाना अच्छा बना, तो आपको खुशी होती कि कल से मेरा पुरुषार्थ आज अच्छा रहा। और कोई कहे कल अच्छा था आज अच्छा नहीं, तो आपको कितना बुरा लगता है कि आज हमारी इतनी मेहनत बेकार चली गई। यानी आपको तारीफ तो आज की अच्छी लगती है, गाना कोई कहे कल से अच्छा गाया तो खुशी होती है, फिर कल से अच्छा आज क्यों नहीं बनाते हो? हम हमेशा सोचते हैं कल सुख मिलेगा, इसका मतलब आज तुम्हारा जीने लायक नहीं है, आज तुम्हारा जीने लायक नहीं है, बहुत खराब है। और भिखारी आदमी को हमेशा सपने आते हैं तो किसके आते हैं? धन के आते हैं। और भूखे को सपने आते हैं तो किसके आते हैं? हाँ, राजमहल में पकवान जीवने के सपने आते हैं। अपमानित व्यक्ति को सपने आते हैं कि बहुत सम्मान हो रहा है उसका। हम भी वही बीमार, वही दिली मर्ज हैं हम, जो हमें ख्याल आता है कि हमारा कल अच्छा होगा, इसका मतलब आज कोई अच्छा है ही नहीं। सच पूछो, परमात्मा ये सब नहीं देखता है। कर्म प्रकृतियां ये देखती हैं जो दिया था उसका क्या उपयोग किया। यदि आपको कोई कर्जा दे और आप उसको समय पर नहीं चुकाओ, और पता चले आप उसका पैसा लेकर ऐसी जगह लगा दिया कि वो और फंस गया, देने वाला और फंस गया तुम्हें कर्जा देकर, तो अगली बार जाओगे तो फटकने भी नहीं देगा, दूर से ही निकाल देगा और वरना अंदर और करा देगा। हमारी हालत भी ऐसी है। हमने कुछ कर्म ऐसे किए थे जो मनुष्य जन्म पाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। क्या काम किया है? बच्चे और धन पैसा मकान ये सब तो तुम्हारे मकान में तुमने रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री हंसती होगी कि पगला तू चला जाएगा, मैं तो अच्छे से रहूँगी, मैं सुरक्षित हूँ, तू असुरक्षित है, मेरी गारंटी है, तेरी कोई गारंटी नहीं। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। टूटना ही है, ये तो टूटेगी। महापुरुषों की भी टूटी थी, लेकिन उन्होंने टूटने के पहले महल का इंतजाम किया था। इन्हीं ईंटों से स्वर्ग की भवन बनाए जा सकते हैं, इन्हीं श्वासों की ईंटों से नरक की भट्टियां तैयार की जा सकते हैं। यदि तुम्हारी गुण ग्रहण का भाव रखे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। रोज तोते की तरह पढ़ते हो, तुम्हें आदत हो गई रटने की, शब्द तो ऐसे बोलते हो कि लगता है आज ही ज्ञानी हो के मोक्ष जाओगे।
बोलते हैं सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा जाल, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि कब तक सोचते ही सोचता मर जाएगा क्या, कभी करेगा भी? अरे खाने के, भोगने के, लड़ने के, भिड़ने के, इनके भी सपने देखा करो कि कल लड़ूंगा। उनके सपने नहीं देखता, उन्हें साक्षात तुरंत करके दिखाता है। कोई ईंट का जवाब दे तो पत्थर से जवाब देता है, जबकि महापुरुषों ने, कवियों ने, जो भी हुए, तुलसीदास, कबीर, इन लोगों ने भी कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। कहते हैं कि जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। अपन कभी कभी क्या कहते हैं, ऐसी सुनाई थी कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। अरे सुनाकर तुमने अपनी वाणी को गंदा किया, और वाणी कभी भी अच्छे मन से गंदी वाणी नहीं निकलती। विषापहार स्तोत्र में अपन पढ़ते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की वाणी का पता उसकी स्वस्थता से चलता है, और सच्ची स्वस्थता तो वो है हम जो 100 में स्थित रहें। हम 100 से बिल्कुल हमेशा स्खलित रहते हैं, दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अपनी वाणी को, अपनी काया को, अपने मन को हमेशा शुभ में लगाओ। तालमद नाम की एक पुस्तक है, कोई 7000 साल पुरानी पुस्तक, उसमें भी लिखा है कि युग कभी अच्छा नहीं था, कभी भी युग अच्छा नहीं था। जो लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जगा देते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं। क्यों? रावण और राम दोनों एक से नहीं थे, एक समय में हुए थे। राशि भी एक थी, लेकिन क्या हुआ, रावण हालांकि एक ही तो गलती की थी, लाया था किसी की पत्नी को, छुआ नहीं था। आज घर घर में रावण है, रावण नहीं महारावण है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? हमारे इतनी देर विचार करके देखना, जितनी देर हम निंदा, चुगली, दूसरों की आलोचना करते हैं, इतना समय यदि उसकी प्रशंसा में लगा दे। अभी आपने बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि गुणानुवाद तो कर लेते हैं, गुणानुराग नहीं करते हैं। सब लोग कहते हैं क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। हमने कि छोड़ के मर जाओगे, छूटेगा नहीं क्रोध। क्रोध कहीं छोड़ने की चीज़ है क्या? छोड़ो, जिन्हें हम छोड़ना चाहें, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। क्रोध को दबा के रखोगे तो एक दिन विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि क्रोध को रूपांतरित कर दो। शक्ति तुम्हारी है, जिसमें लगा दो, तुम आशीर्वाद दो या थप्पड़ दो। हाथ तुम्हारे हैं, ऊपर हो जाएंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा, और तिरछे हो गए तो थप्पड़ हो जाएगी। इसी प्रकार से जो तुम्हारी ऊर्जा, जो तुम्हारी सांसें, जो तुम्हारा समय क्रोध में लग रहा था, वही जरा सा उसका डायरेक्शन बदलो, प्रेम बन जाएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।